राधे राधे, हरे कृष्ण। आए हो कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइज, अक्षय तृतीया आने वाली है। अक्षय तृतीया 22 अप्रैल की है। तो हम अक्षय तृतीया पर भगवान जी को स्नान किस तरह से कराएंगे और किस तरह से हम भगवान जी को चंदन का लेप करेंगे, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो यहाँ पर मैंने गोपाल जी की पोशाकें उतार दी हैं और पहले कराऊंगी मैं साफ जल से स्नान। तो यहाँ पर देखिए मैंने कच्चा दूध लिया हुआ है, तो कच्चा दूध मैंने यहाँ पे लेके रखा है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है और शहद भी ले रखा है। पंचामृत ज़्यादा अच्छा रहता है। पंचामृत बनता है 5 चीज़ें मिला लीजिए, तुलसी दल हो, दूध, दही, शक्कर और शहद, 5 चीज़ों से मिलाकर पंचामृत बन जाता है। तो मैं आपको कच्चे दूध से स्नान करके दिखा रही हूँ, यानी कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पहले मैं अपने ठाकुर जी के हाथ धुलवाऊँगी, फिर उसके बाद में उन्हें साफ जल से स्नान कराऊँगी। उसके बाद में मैं इनको कच्चे दूध से स्नान कराने वाली हूँ। तो कच्चे दूध से स्नान करा देते हैं भगवान जी को। तो विशेष स्नान और विशेष ध्यान, विशेष जप तप और यानी कि कोई भी नया काम अक्षय तृतीया से आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को दूध से स्नान करा दिया है और अब मैं कराऊंगी इनको शहद से स्नान। तो देखिए, अगर हम गोपाल जी रखते हैं तो जो उनके थोड़े बहुत नियम होते हैं वो हमें करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। तो वैसे तो हम लड्डू गोपाल जी को अपने बच्चों के रूप में रखते हैं, लेकिन बच्चों के रूप से हटकर भी वे भगवान हैं, उनकी भगवान की ही प्रतिमा है। यानी कि लड्डू गोपाल जी हम बच्चों के रूप में रखें या सखा के रूप में रखें या किसी भी रूप में भगवान जी को रखें, लेकिन है तो वे भगवान ही। और हम होते कौन है भगवान जी को रखने वाले? भगवान जी तो खुद हमें चुनते हैं अपनी सेवा के लिए। तो हमारे बहुत ही यानी कि बड़े भाग होते हैं जो हमें ठाकुर जी की सेवा मिलती है। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को स्नान करा लिया है और मैं स्वच्छ यानी कि जो स्वच्छ कपड़ा होता है, इनका जो टॉवल बना के रखा है, उससे मैं इन्हें पोंछ लूँगी। पोंछ लेने के बाद में मैं इनको कराऊँगी चंदन से स्नान, यानी कि चंदन का लेप करूँगी। तो घर में चंदन होता ही है, तो जिनके पास लड्डू गोपाल जी होते हैं उनके पास चंदन की कोई कमी होती ही नहीं है। कई तरह के चंदन रखते हैं भांति भांति के। तो ये जो हमने कच्चा दूध जिससे भगवान जी को स्नान कराया है, ये हम घर में भी यूज कर सकते हैं और पूरे घर में छिड़क भी सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो हम घर में थोड़ा थोड़ा सा भी यूज कर लेंगे। तो अब मैं भगवान जी को लगाने वाली हूँ चंदन। तो आप भी अक्षय तृतीया पर भगवान जी को चंदन जरूर से लगाइएगा अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं। और कहते हैं कि अगर हमारे पास राधा कृष्ण का विग्रह है, यानी कि युगल छवि हमारे पास है, तो उनको हम उनके पैरों के दर्शन कराएं, उनके पैरों में, और थोड़ा थोड़ा चंदन जरूर से लगाएं। तो यहाँ पर मैंने चंदन ले लिया है, तो इसे मैं मैट कर लूँगी, यानी कि मिला लूँगी। फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी, यानी कि भगवान जी के बॉडी पर अप्लाई करूँगी। तो ये देखिए मैं धीरे धीरे हाथों की सहायता से भगवान जी की बॉडी पर चंदन को अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा, यानी कि भगवान जी ने हमें, ठाकुर जी ने अपनी सेवा का मौका दिया है। मानव जन्म मिला है तो हमें सेवा का मौका मिल ही गया है, और कुछ सोच समझ कर ही भगवान ने हमें अपनी सेवा का मौका दिया है। तो हम पूरा फ़ायदा उनकी सेवा का उठा सकते हैं अगर हम चाहते हैं। तो मैंने पूरे बदन पर लड्डू गोपाल जी की चंदन अप्लाई कर दिया, यानी कि लगा दिया है। सो गाइस, आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इसी तरह से चंदन लगाइएगा, बहुत ही शुभ माना जाता है। और गर्मियाँ चली हुई है, गर्मियों में हम भगवान जी को विशेष सेवा देते हैं। कभी इत्र सेवा देते हैं, इत्र की मालिश करते हैं, कभी हम उनको चंदन की सेवा देते हैं, कभी उनको नौका व्यवहार कराते हैं। तो तरह तरह से हम भगवान जी को खुश करने की चेष्टा करते रहते हैं। तो गाइस, ये छोटी सी वीडियो है, मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ कि मैंने भगवान जी को किस तरह से चंदन लगाया है और
अक्षय तृतीया पर किस तरह से मैं अपने ठाकुर जी को चंदन का लेप करने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, यूं ही मानव जन्म नहीं मिलता है और हमारे सनातन धर्म में होता है ऐसा है कि हम किसी भी पूजा सेवा से नहीं चूकते हैं। अगर हमें ठाकुर जी की सेवा मिली है तो उसे सच्चे भाव से, श्रद्धा भाव से हम निभाते हैं। तो भाव तो हमारे सच्चे ही होते हैं, हम तो अपने सच्चे भाव से लगे रहते हैं उनकी सेवा में। अब ये ठाकुर जी पर डिपेंड करता है कि वो हमारी सेवा स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और सेवा स्वीकार करने का तो यहीं पर पता चल जाता है, जब हम ठाकुर जी की सेवा में लगे होते हैं तो उनके चेहरे से ही, उनके भाव से, जो चेहरे पर भाव होते हैं उसी से पता चल जाता है कि हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा से खुश हैं। सो गाइस, अक्षय तृतीया पर ही भगीरथ ने कठोर तपस्या करके माता गंगे को जमीन पर, धरती पर लाए थे। तो गंगा स्नान बहुत विशेष महत्व रखता है। लड्डू गोपाल जी को भी गंगा स्नान जरूर से कराइएगा। तो जो जा सकता है और जो नहीं जा सकता है वो घर में ही गंगा जल का उपयोग हर वस्तु में कीजिएगा। नहलाने के जल में गंगा जल का उपयोग कीजिएगा। तो मैंने भगवान जी को चंदन का लेप कर दिया है और उन्हें सूखने दूँगी थोड़ी देर। तो उन्हें थोड़ी देर के बाद में मैं, देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी का जो चंदन है ना वो सूख गया है। अब मैं उनको करा दूँगी साफ जल से स्नान। और देखिएगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी कितना ग्लो कर रहे हैं, कितना चमक रहे हैं। तो मैं पहले उनको फूलों से महका दूँगी, उनको फूल अर्पण कर दूँगी। तो फूलों से स्नान हो गया है मेरे लड्डू गोपाल जी का और मैं उनको साफ जल से स्नान करा दूँगी। तो साफ जल से स्नान कराने के बाद में देखिएगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी का जो प्यारा सा मुखड़ा है ना कितना ग्लो कर रहा है और बहुत ही शाइनिंग कर रहा है। तो धीरे धीरे हाथों की सहायता से थोड़ा थोड़ा यानी कि मसाज सा करते हुए हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो हमने चंदन लगाया था उसे छुटा देंगे, यानी कि हटा देंगे। सो गाइस, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे ना तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना। तो हमारा हिंदू धर्म होता ही ऐसा है कि हम सनातनीय है, किसी भी व्रत विधि पूजा से हम नहीं चूकते हैं। हर पूजा विधि करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे भाव होते हैं, हम किस भाव से करते हैं और ये ठाकुर जी होते हैं कि स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते। तो हमारे ठाकुर जी बहुत दयालु हैं, हर किसी की पूजा को स्वीकारते हैं, हर किसी की सेवा को स्वीकारते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी ने साफ जल से स्नान कर लिया और मैंने जो चंदन इनके अप्लाई किया हुआ था वो हटा दिया है। तो मेरे लड्डू गोपाल जी ने कर लिया है स्नान और आप बता सकते हो कि मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। तो चेहरे से पता चलता है कि मेरे प्रभु खुश हैं कि नहीं। तो मेरे सोना बाबू, सोनागिरी बाबू हो गए हैं तैयार। अब मैं इनको करा दूँगी पोशाक धारण। तो स्नान करा के साफ, यानी कि जो साफ जल था उससे स्नान करा दिया। तो जैसे हमने भगवान जी की पूरी बॉडी को पोंछ लिया है। पोंछने के बाद में मैं इनको पोशाक धारण करा दूँगी। उसके बाद में फिर हम इनको जो भी हमारे पास हल्का फुल्का भोग होगा वो भोग लगा देंगे। तो भोग वाली वीडियो मैं आप लोगों को अगले उसमें दिखाऊंगी पार्ट में, क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी। तो लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान करा दिया है और अब मैं इनको वस्त्र धारण करा दूँगी। तो भगवान जी तो भाव के भूखे होते हैं, किसी की मेवा मिष्ठान के या सोना चांदी के भूखे नहीं होते। उनकी सेवा में लगे रहिए, उनकी सेवा का पूरा फल आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों ने पिंकी गोस्वामी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और देखिए पोशाक पहनकर मेरे ठाकुर जी हो गए रेडी। तो मैं यूँ ही कहने लगूँ तो मेरे पास जो भी ड्रेस है ठाकुर जी की मेरे हाथों की बनाई हुई है और जो भी इक्का दुक्का चीज़ें हैं, यानी कि जैसे पगड़ी हुई, तो पगड़ी इनके पास बहुत कम है और मालाएँ भी बहुत कम है। तो मैं उन्हीं को धारण कराती रहती हूँ। तो कुछ मैं चीज़ें हाथ से, यानी कि कुछ ज्वेलरी वगैरह हाथों से भी तैयार कर लेती हूँ। और तो गाइस, ये मैंने हेयर भगवान जी को लगा दिया और मेरे भगवान जी ठाकुर जी हो गए रेडी। ये देख ली मेरे ठाकुर जी ने पहन ली है पगड़ी। और गाइस, मेरे श्याम सुंदर जी ने, मेरे ठाकुर ने, मेरे लाला ने मुरली खो दी है अपनी। तो अभी बजट नहीं है मुरली मंगाने का,
तो जब ठाकुर जी मंगाएंगे खुद में खुद आ जाएगी। तो राधे राधे, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में।